विपक्षी गठबंधन की हालत और हश्र चीनी सामानों की तरह हो गई है। मतलब चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए बना इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई है, उसमें बिखराव होने लगा है, उसकी सुरीली तान बिगड़ गई है। गठबंधन के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। गठबंधन में यह ताजा बखेड़ा और बवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल एक बंगाली समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के भविष्य और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे प्रबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वे ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहाँ से संचालित कर सकती हूँ। बनर्जी के बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इंडी गठबंधन के नेता एक एक कर सामने आने लगे। कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। सबसे बड़ा हमला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडी गठबंधन कायम रहे और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। अभी तो गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राम गोपाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती तो इंडी गठबंधन को सत्ता मिलती। कि ममता बनर्जी ये देख रही होंगी कि चाहे वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीटें हार गए। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, वहां भी आधी सीटें हार गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वे एक सीट नहीं जीत पाए। अगर रिजल्ट बदलता तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। राहुल गांधी तो हमारे नेता हैं नहीं, इंडी गठबंधन के भी वे नेता नहीं हैं। कांग्रेस और सपा में रार इतनी बढ़ गई है कि महाराष्ट्र में उसने एमवीए से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से सपा के अलग होने और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के गठबंधन के कामकाज से असंतुष्ट होने से साफ है कि गठबंधन का भविष्य सवालों में है। गठबंधन अब भाजपा को छोड़कर आपस में ही उलझता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के बयान पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, हम ममता बनर्जी की इस राय को जानते हैं। हम सब यह भी चाहते हैं कि वह इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख भागीदार बनी रहे, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना, हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी द्वारा नेतृत्व की मंशा जाहिर करने और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा गठबंधन से अलग होने की बात के बाद चल रहे बिखराव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार गठबंधन से इसलिए बाहर आए थे क्योंकि हमें यह पहले से पता था कि यह गठबंधन एकजुट होकर काम नहीं कर पाएगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर विवाद है। राहुल गांधी के नेतृत्व से क्षेत्रीय नेता खुश नहीं हैं। गठबंधन में नेतृत्व पर नेताओं की इस आपसी लड़ाई पर तंज कसने में भाजपा भी पीछे नहीं रही। पार्टी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता
राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं करता है। गठबंधन का मानना है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से नाकाम रहे हैं। विपक्षी गठबंधन में कोई भी जनता के मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहा। यहाँ सब एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने का प्रयास कर रहे हैं। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वह नेता हैं, कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि वह नेता है, तो कभी स्टालिन कहते हैं कि वह नेता हैं, और हर कोई एक स्वर में कहता है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते। इंडिया गठबंधन राहुल को बालक बुद्धि कहता है। इंडी गठबंधन का गठन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए किया गया था। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राजद, आम आदमी पार्टी समेत 26 दल शामिल है। गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने की रणनीति बनाई, लेकिन न तो यह गठबंधन भाजपा और एनडीए को सरकार बनाने से रोक पाया और न ही हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन ठीक रहा। विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अब कई पार्टियां गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने लगी हैं। कांग्रेस को लेकर विपक्षी दलों का मानना है कि उसे आत्मचिंतन करना चाहिए और दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। इसी का नतीजा है कि सहयोगी दल कांग्रेस के दबदबे के खिलाफ भी बोल रहे हैं। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों पर भी विपक्ष में टकराव है। अदानी मामले में कांग्रेस को एनसीपी, टीएमसी और सपा का साथ नहीं मिल रहा। सपा के लिए संभल मुद्दा बड़ा है। गठबंधन और संसद में दोनों जगह कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। इंडी गठबंधन में उभरे इस नए असंतोष, बिखराव और बवाल पर कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है, अब सभी की नजरें उस पर टिकी हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।